दुनिया में एक ऐसी इमारत मौजूद है जिसे आज भी वैज्ञानिक देखकर हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी इमारत जो लगभग 4500 साल पहले बनाई गई, जिस वक्त ना क्रेन थी, ना बुलडोजर, ना ट्रक और ना ही बिजली थी। फिर भी हजारों टन वजनी पत्थरों को जोड़कर ऐसी विशाल संरचना बनाई गई कि आज भी उसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। हम बात कर रहे हैं मिस्र के महान पिरामिड्स की। क्या इनको इंसानों ने बनाया था या फिर एलियंस ने? क्या इन पिरामिड्स के अंदर कोई रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है? क्या इन पिरामिड्स में कोई गुप्त रास्ते हैं जिन तक आज इंसान पहुंच नहीं पाया? क्यों बनाए गए थे ये पिरामिड्स? इसी विषयों पर बात करेंगे इस वीडियो में। करीब 4500 साल पहले जब ज्यादातर दुनिया के हिस्सों में लोग गांव में रहते थे, तब प्राचीन मिस्र नाम की एक सभ्यता अफ्रीका के उत्तर में प्रफुल्लित हो रही थी। इस सभ्यता की जीवन रेखा थी नील नदी। हर साल जब नील नदी में बाढ़ आती, बाढ़ के बाद जब पानी उतरता तो पीछे उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाता। इसी कारण मिस्र में भरपूर खेती होती थी और मिस्र के लोगों को भोजन की कमी महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे यहाँ बड़े बड़े शहर बनने लगे, लोग बसने लगे और एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन इस पूरे साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था फराओ। फराओ एक धार्मिक नेता होता था जो धर्म कर्म के सभी काम करता था। मिस्र के लोग फराओ को धरती पर देवताओं का अवतार मानते थे। मिस्र के लोगों का मानना था जो फराओ होते हैं वो कभी मरते नहीं। जब उनका अंतिम समय आता है तो वो अगली दुनिया में प्रवेश करते हैं। यही कारण था कि मिस्र के लोग मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई दुनिया की नई शुरुआत मानते थे। इसी सोच ने आगे चलकर पिरामिड जैसी महान रहस्यमय इमारतों को बनने में। शुरुआत में फराओं को साधारण कब्रों में रखा जाता था, लेकिन समय के साथ रजाओं के लिए विशाल पत्थरों से बने मकबरे बनने लगे। इन मकबरों का उद्देश्य केवल शव को सुरक्षित रखना नहीं था, बल्कि राजा की आत्मा के लिए भी एक सुरक्षित स्थान स्थापित करना था। मृत राजा के साथ उसकी पसंदीदा वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, हथियार, भोजन जैसी वस्तुएं रखी जाती थी। लोगों का विश्वास था कि राजा को परलोक में इन सब वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। इसी से शुरुआत हुई पिरामिड्स बनने की परंपरा, जो आगे चलकर मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में बदल गई। अब सवाल यह है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड किसने बनवाया? तो इसका उत्तर है फराओ खुफू ने। फराओ खुफू ने लगभग 2580 ईस्वी पूर्व मिस्र पर शासन किया। इतिहासकारों के अनुसार उसने अपने शासनकाल में अपने लिए एक ऐसा मकबरा बनाने का आदेश दिया जो आने वाली हजारों पीढ़ियों तक उसकी शक्ति और महानता का प्रतीक बना रहे। यही मकबरा आज गीजा का महान पिरामिड यानी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है। यह पिरामिड लगभग 481 फीट ऊंचा है। समय के साथ इसकी बाहरी चिकनी परत टूटने के कारण आज इसकी ऊंचाई लगभग 138.8 मीटर रह गई है। करीब 3800 वर्ष तक ये दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्माणित इमारत बनी रही। इसके बाद ही यूरोप में बड़े गिरजाघरों का निर्माण हुआ जिन्होंने इसकी ऊंचाई को पार किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसका निर्माण है। इस पिरामिड में लगभग 23 लाख यानी 2.3 पत्थर के ब्लॉक्स लगाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर पत्थरों का वजन 2 से 3 टन है, जबकि कुछ विशाल ग्रेनाइट के पत्थर 50 से 80 टन तक के हैं। अब सवाल आता कि आज भी इतने भारी पत्थर उठाने के लिए कई क्रेनों और बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन लगभग 4500 साल पहले ना तो कोई मशीनें थी और ना ही आधुनिक तकनीकें थी। तब इस काम को किसने किया? यही सवाल लोगों को वर्षों तक सोचने के लिए मजबूर करता रहा। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि ये काम इंसानों का हो ही नहीं सकता। तो फिर कौन लोग थे वो जिन्होंने ये सारा काम किया? सालों तक पूरी दुनिया में एक कहानी बहुत मशहूर रही कि मिस्र के पिरामिड्स को गुलाम मजदूरों से बनवाया गया है। फिल्मों, किताबों और टीवी शोज में भी ऐसा ही दिखाया जाता रहा कि गुलामों को दिन रात कोड़े मारकर काम करवाया जाता रहा था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इस मिथ को गलत साबित कर दिया, क्योंकि गीजा के पास खुदाई में विज्ञानियों को मजदूरों के घर, रसोई, बेकरी, अस्पताल और कब्रें मिली हैं। अगर ये लोग गुलाम होते तो उन्हें इतनी सहूलतें नहीं दी जाती। इतिहासकारों का मानना है कि पिरामिड्स बनाने वाले ज्यादातर लोग कुशल कारीगर, इंजीनियर, पत्थर तराशने वाले और मौसमी मजदूर थे। जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो तब किसान खेती नहीं कर पाते थे। उसी समय ये लोग सरकारी निर्माण कार्य में शामिल हो जाते थे।
क्योंकि इनको वहां भोजन, रहने की जगह और इलाज जैसी सहूलतें दी जाती थी। लेकिन अगर उस समय मजदूरों की इतनी बड़ी टीमें थी तो काम कैसे चलता था? इतिहासकारों का मानना है कि हजारों लोग अलग अलग टीमों में बटे हुए थे। कोई पत्थर काटता था, कोई उन्हें नदी तक पहुंचाता था, कोई नावों से गीजा लाता था और कोई उन्हें सही जगह पर फिट करता था। यानी ये काम सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि बेहतरीन योजना, संगठन, इंजीनियरिंग का काम था। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल कि इतने भारी भारी पत्थर उठाए किसने? आखिर 2 टन, 10 टन, यहाँ तक कि 80 टन तक के भारी पत्थरों को बिना क्रेन, बिना मशीनों के पिरामिड की चोटी तक कैसे पहुंचाया गया? पिरामिड के ज्यादातर चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन गीजा की पास की खदानों से निकाले गए, लेकिन अंदर के कुछ विशाल ग्रेनाइट के पत्थर लगभग 800 किलोमीटर दूर असवान से लाए गए थे। इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए मिस्र वासियों ने नील नदी का उपयोग किया। बड़े बड़े पत्थरों को लकड़ी की नावों पर रखकर पानी के रास्ते गीजा तक पहुंचाया जाता था। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती थी जब इन पत्थरों को जमीन पर खींचना पड़ता था। वैज्ञानिकों को एक प्राचीन मिस्त्री चित्र मिला है जिसमें दर्जनों लोग एक भारी पत्थर को लकड़ी की सैलेज पर खींच रहे हैं। सबसे आगे खड़ा हुआ एक व्यक्ति रेत पर पानी डालता हुआ दिखाई देता है। इसके कारण गीली रेत पर भारी सलेज खींचना सूखी रेत की तुलना में ही ज्यादा आसान होता है। इस प्रक्रिया से कम लोगों की ताकत से पत्थर को आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन इतने भारी पत्थर ऊपर तक कैसे पहुंचाए गए? इस पर खोजकर्ताओं को रैंप के सिद्धांत का पता चला। बनाए जाने वाले पिरामिड्स के आसपास पत्थरों और मिट्टी के बड़े बड़े रैंप बनाए गए जिनकी मदद से भारी पत्थरों को जमीन से ऊपर तक पहुंचाया जाता था। ये रैंप फ्लैट होते थे। इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं रैंप्स की मदद से ही पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया जाता था। यानी पिरामिड्स को किसी जादुई शक्ति या एलियंस ने नहीं बल्कि इंसानों की मेहनत, शानदार इंजीनियरिंग, गणित और वर्षों की योजना का परिणाम था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि पिरामिड्स के कुछ राज, कि कैसे पिरामिड्स को बनाया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।